किसी बच्चे ने कमेंट किया है कि उसका मार्क्स जो है वो मॉक टेस्ट में अभी 600 प्लस आ रहा है। उसने मेरे वीडियो को अच्छे से फॉलो किया था, प्रीवियस जो वीडियोस जितने भी मैंने बनाए हैं। हालांकि मैंने अभी कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं अभी धीरे धीरे कंप्लीट करूँगा। लेकिन हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। आप लोग ऐसे ही मेरे को फीडबैक देना। जब देखता हूँ ना किसी बच्चे को हेल्प हो रहा है तो काम करने का, वीडियो बनाने का एक और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। समझ रहे हो ना? और अगर तुम भी चाहते हो कि तुम्हारे भी एग्ज़ाम में 600 प्लस मार्क्स आए, उससे भी ज़्यादा आए, मैं तो चाहूँगा उससे भी ज़्यादा आए, तो मेरे जो अब तुम वीडियोस जितने भी प्रीवियस बनाए हैं उसको अच्छे से फॉलो करो। उसमें मैंने प्रीवियस ईयर के टॉपिक्स बहुत सारे चैप्टर्स के बना दिए हैं। फिजिक्स के ज़्यादा है, केमिस्ट्री बायो का भी मैं धीरे धीरे बना दूंगा। डोंट वरी सी हैप्पी, ठीक है? उसके लिए चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे कर दूंगा। मैं BUMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ। सो मेरा क्या है ना, थोड़ा पढ़ाई का थोड़ा मैं थोड़ा ज़्यादा बिजी रहता हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ हमेशा। लेकिन मैं ट्राई करूँगा रेगुलर बेसिस में वीडियो बनाने का, क्योंकि जब बच्चों को हेल्प हो रहा है तो मेरे को बनाना ही होगा, है ना? तुम लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो। सो मेरे वीडियो का आखिर तक देखना, तुमको बहुत हेल्प मिलेगा। और उसको तुम प्रैक्टिकल लाइफ में अप्लाई करके देखो। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, तुम्हारा मार्क्स जितना भी है बूस्ट होगा ही होगा। और समझ लो ना, अगर कोई तुमको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दे कि कहाँ कहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उसको अगर अच्छे से कर लोगे, उसके बाद आप रिमेनिंग टॉपिक्स करो ना। आपको किसने मना किया है? और वैसे भी दीपावली के बाद से ये एक्चुअल लड़ाई शुरू होता है। बच्चे एक्चुअल लड़ाई करते हैं अभी। जो बच्चे पहले पढ़े नहीं थे और जो बच्चे पढ़े थे, है ना, दोनों ही अभी सेम लेवल पे है दीपावली के बाद से। ठीक है? क्योंकि इसके बाद ही लोग, कुछ कुछ लोग हार जाते हैं और नेक्स्ट डे के प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं। और कुछ लोगों को लगता है कि नहीं यार, कर लेंगे। और जो लोग वही सेकंड वाले, देखो, मेरे वीडियो को लास्ट तक देखो। मैं तुमको मतलब मेरे को कमेंट में भी बताना कि हेल्प हो रहा है या नहीं। मैं उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करूँगा अगर, ठीक है? थैंक यू। चलो आगे देखते हैं वीडियो को अभी। सिस्टम ऑफ पार्टिकल नाम सुनते ही ऐसा लगता है कि जैसे पूरे यूनिवर्स का लोड तुम्हारे ऊपर आ गया हो, है ना? और तुम्हारा बॉडी भी जैसे कि रिजिड हो चुका हो ना। लेकिन ठहरो, रुक जाओ रुक जाओ, रिजिड होके ही रुको। मैं तुमको दिखाने वाला हूँ आज PYQ एनालिसिस ऑफ SOP एंड RBD फ्रॉम 2019 टू 2025। इसके लिए, नीट के लिए, ठीक है? जेई वाले भी देख सकते हो, लेकिन नीट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। इसमें मैं हर उन टॉपिक को मैं दिखाऊंगा, मतलब मैं पढ़ाऊंगा नहीं, मैं दिखाऊंगा कि देखो, आप लोग जहाँ से क्वेश्चन कर रहे हो वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आ रहा है। आप लोग रोलिंग में ही घुसे रहते हो और क्वेश्चन दिखा पता चलता है कि सेंटर ऑफ मास से आ रहा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया से आ रहा है, जो एक्चुअल में बहुत ईजी टॉपिक है। लेकिन आप लोग बहुत गलती करते हो। तो चलो बिना देरी किए मैं वीडियो दिखाता हूँ, मतलब वीडियो में दिखाता हूँ आपको टॉपिक्स, कौन से टॉपिक्स में हम क्या करेंगे। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मार्क करेंगे PYQ से। और मैं ट्राई करा हूँ मैंने, उसके रिगार्डिंग जितने भी फार्मूलाज है वो भी मैं आपके आंखों के सामने से एक बार ले जाऊँ। और आपको अगर इस वीडियो के जो PDF है ना, PDF अगर चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करना। और वीडियो अगर स्लो लगे तो 1.5x स्पीड में देखना, ठीक है? चलो ठीक है, चलो मेरे टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है? चलो शुरू करते हैं। देखो, SOP एंड RBD ये पढ़ने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि इससे पहले आप लोग क्या पढ़ते थे, है ना? डायनामिक्स पढ़ते थे, उससे पहले आप लोग मोशन पढ़ते थे, काइनेमेटिक्स पढ़ते थे। तो काइनेमेटिक्स क्या करता है, आपको मोशन के बारे में कुछ मतलब आइडिया देता है। और डायनामिक्स क्या करता है ना? वहाँ पे जब आप लोग फोर्स जब पढ़ते हो तभी आ जाता है डायनामिक्स, ओके? तो SOP RBD में क्या है, वही आप लोग जो काइनेमेटिक्स में जो एक पॉइंट को पकड़ के, सॉरी, NLM में आपने एक पॉइंट को पकड़ के सब कुछ काम किया था। इसमें क्या होगा, कलेक्शन ऑफ पॉइंट, मतलब एक पूरा बॉडी होगा, है ना? पूरा बॉडी होगा, इसमें पूरा बॉडी होगा। वहाँ पे एक पॉइंट मास समझते थे आप। एक ब्लॉक को आप लोग क्या सोचते थे फ्री बॉडी डायग्राम में, फ्री ABD में, इसको आप लोग सोचते थे कि एक पॉइंट में ये इसका मास है, पॉइंट में, ठीक है? पॉइंट की तरफ से आप इसको समझते थे। इसका जो मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इधर उधर सब तरीके से, ये आप उस टाइम पे नहीं पढ़ते थे। लेकिन जब आप इस चैप्टर में मूव करोगे ना, तो आपको इस पूरे बॉडी में जितने भी मासेस है, जितने भी मास मतलब पॉइंट है, सबको एक साथ कलेक्ट करना है। और उनका पोजीशन नहीं चेंज करना है, उसको बीच में नहीं पकड़ना है, आपको उसी के जगह में आपको पकड़ना है।
उसी की प्लेस में रखना है, मतलब पता नहीं मैं आपको समझा पा रहा हूँ नहीं, तो उसी की जो प्लेस है उधर रख के आपको पूरा समझना है कि इसके बाद इसका एक्सेलरेशन क्या रहेगा, है ना। और एक्चुअल में ये यही प्रैक्टिकल है। इसको समझने के लिए आप लोगों ने काइनेमेटिक्स एंड एनएलएम वर्क एनर्जी पावर पढ़ा था। वर्क एनर्जी पावर का कंसेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा इधर। तो देखो, ये था हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। चलो, एसओपी आरबीडी में सब जो हमारा जो चैप्टर का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, पहले सीओएम यानी सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। सेंटर ऑफ मास, इसमें आप कॉलिजन भी पढ़, तो मैं अभी कॉलिजन को अभी इंक्लूड नहीं किया मैंने, बाद में कर लूँगा, तो क्योंकि तो थोड़ा बहुत ज़्यादा बड़ा मतलब टॉपिक हो जाएगा। तो सी ओ एम है यानी सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सेंटर ऑफ मास में आप क्या पढ़ोगे, सेंटर ऑफ मास में आप पढ़ोगे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन या फिर लोकेशन आपको निकालना आना चाहिए, है ना। उसके बाद आपको क्या क्या निकाल, सेंटर ऑफ मास पता है ना क्या होता है, क्या होगा आपका, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कटिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है, कटिंग मोशन, ठीक है, और सेंटर ऑफ मास निकालना आना चाहिए। तो इसके रिगार्डिंग देखो मैंने आपको फार्मूलाज भी दिखा दिया। सेंटर ऑफ मास के अभी मोशन जब पढ़ोगे ना तो उसका वेलोसिटी भी निकालना होगा और एक्सेलरेशन भी निकालना होगा। तो वेलोसिटी क्या होगा, देखो जो पहले अगर आप सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालना चाहोगे तो देखो इसको पोजीशन को हम लोग निकालते कैसे, आर सी ओ एम इक्वल टू सिग्मा एम आर डिवाइडेड बाई सिग्मा एम, ओके। मतलब जितने भी मासेस हैं, जितने भी देखो इतने सारे मासेस हैं, सारे को अब M1 M2 हर एक के कोऑर्डिनेट्स आपको निकालना आना चाहिए, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिया, सॉरी, कोऑर्डिनेट्स आपने निकल लिया, ठीक है, और आपका काम हो जाएगा कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। और इसके बाद होगा सिग्मा एम आर बाई एम, सिग्मा एम हो गया। ये अभी अगर इसको मैं आपको वेलोसिटी निकालना होगा तो इसको क्या करोगे, आर को आप डी एक्स बाई डी डिफरेंशिएट कर दोगे। तो डिफरेंशिएट अगर डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आ जाएगा, सिग्मा एम भी आ जाएगा, है ना, सिग्मा एम भी आ जाएगा, सही ना। उसके बाद अगर आप एम भी को अगर वी को अगर फिर से, एम भी मतलब क्या है, ये वेलोसिटी हो गया, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, हमको वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। अभी रुको, इसमें एक ट्विस्ट है, बाद में बताता हूँ। इसके बाद क्या आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जब वी को आप डिफरेंशिएट करोगे, एक्सेलरेशन बना दोगे जब। देखो एक बात बताओ, एम भी नाम आपको दिखा दिखा लग रहा है ना, हाँ, एम भी क्या है, इसको मोमेंटम कहते हैं। एम ए दिखा दिखा सा लग रहा है ना, हाँ, ये इसका मतलब क्या है, फोर्स। तो ऐसे ही आ जाता है ना, फोर्स बाई एम हो गया ना, एक्सेलरेशन इक्वल टू फोर्स अपॉन एम हो गया ना। इसको देखो, अगर ऐसे पकड़ोगे सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन, मतलब मैं ऐसे ही आपके जो दिमाग के जो न्यूरॉन का कनेक्शन है वो स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बता रहा हूँ। फोर्स डिवाइडेड बाई एम हो गया ना, समझ रहे हो ना। और वी सी ओ एम मतलब मोमेंटम डिवाइडेड बाई मोमेंटम, मतलब एम भी डिवाइडेड बाई एम हो गया ना। तो ये हम लोगों ने पढ़ा है, लेकिन अभी पता चल रहा है बाद में। सो ठीक है, इसमें देखो क्वेश्चन कब से है, 2023, 2022, 2020, 2020, मतलब इसको आप छोड़ नहीं सकते, इसको करना है, क्योंकि इस चैप्टर के बेसिक्स ही इसी से स्टार्ट होता है। तो सेंटर ऑफ मास आपने देख लिया, ठीक है। मैं थोड़ा बहुत कभी कभी बता दूंगा, हमेशा नहीं पढ़ाऊंगा मैं, क्योंकि मैं अभी आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मार्क करा रहा हूँ, ठीक है। देखो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन, ओके। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी एक्सेलरेशन किसको कहते हैं, देखो जैसे ही हम लोग इसको हम लोग दूसरे नाम में बोलते हैं, रोटेशनल मोशन काइनेमेटिक्स भी कहते हैं। जैसे हम लोग काइनेमेटिक्स में कुछ इक्वेशन वगैरह पढ़े थे ना, है ना, उसमें क्या था, एक था आपका कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना, और दूसरा था क्या, मतलब यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन था। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए आपको मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी जैसे एग्जांपल के जरिए से आपको समझना पड़ता था, है ना। उसके लिए आपको कुछ फार्मूला था। यहाँ पे आप ओमेगा को क्या पकड़ोगे, ओमेगा को आप एज्यूम कर लो यू, सॉरी वी एज्यूम कर लो, ओमेगा नॉट को एज्यूम कर लो यू, ओके। अल्फा को एज्यूम कर लो एक्सेलरेशन, ठीक है। देखना आप जो इक्वेशन ऑफ मोशन जितने भी आपने पढ़ा है उसी के साथ आपको ये कोलैब हो जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है और बहुत इजी क्वेश्चन आता है। आप लोग पहले ही मतलब सेंटर ऑफ मास नाम सुन के बहुत ज़्यादा डर जाते हो, क्यों क्यों आपको लगता है क्या, रोलिंग पढ़ना है, रोलिंग, अरे यार रोलिंग को अभी गोली मारो। रोलिंग अभी सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत कभी कभार आ जाता है, लेकिन उसके चक्कर में दूसरे पे इतना क्यों प्रॉब्लम करे। तो इसके इसी के अंदर आ जाएगा आपका, इसी जो रोटेशनल मोशन काइनेमेटिक्स है, इसी फॉर्मूलों को आपको अगर बाद में हो सके तो कुछ एडवांस लेवल प्रॉब्लम भी लगाना है तो ये वाला टॉपिक भी आपका हो जाएगा इसी इसमें। और इसमें देखो इतना ज़्यादा ईजी आपने जितना भी काइनेमेटिक्स पढ़ा है और एनएलएम पढ़ा है और अगर वर्क पावर एनर्जी पढ़ा है तो ये आपको और ईजी लगेगा, मतलब उतना हार्ड नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद आता है क्या, MOI, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको बहुत सारा क्वेश्चन आता है, लीनियर मोमेंटम और रेडियस ऑफ जाइरेशन। इसमें मतलब ये जो 3 नंबर जो मैंने आपको कहा ना, इसमें बार बार क्वेश्चन हर एक साल में घुमा फिरा के ऐसे क्वेश्चन आ जाता है, 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है ना। इसमें आपको क्या है, एम आर सिग्मा एम आर स्क्वायर हो जाता है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया के दोनों एप्लीकेशन है, कहाँ पे है,
थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस एंड थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो इसी के अंदर कुछ आपको प्रॉब्लम्स कह देंगे। देखो थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस कहाँ कहाँ पे लगता है, और कुछ बॉडीज़ के आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आना चाहिए। वो अभी मैंने इधर नहीं लिखा है, लेकिन कुछ बेसिक सा ही बॉडी है, उसका सेंटर ऑफ मास एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकालना आना चाहिए। वो मैं आपको मतलब वो अगर आपसे अपने ढंग से नहीं किया है ना, तो आपको मतलब इसमें क्या है ना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के बाद आपको मतलब याद रखने की ज़रूरत, मतलब आपको लगेगा कि मैं एग्ज़ाम में जाके इसको याद कर लूँगा, लेकिन नहीं। अगर अभी से याद नहीं करोगे ना, सॉलिड सिलेंडर या फिर कुछ ऐसे करके कुछ बॉडीज़ है, तो उनको अगर अभी से याद नहीं करोगे तो बाद में आप याद नहीं कर पाओगे। तो इसी में उसके रिगार्डिंग मैं एक काम करूँगा, उसको एक पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं लिख दूंगा एक पेज में, और उसको मैं टेलीग्राम चैनल में दे दूंगा। ठीक है, कौन से बॉडीज़ के आपको क्या क्या याद रखना है, उसको आप वहाँ से देख लेना मेरे टेलीग्राम चैनल को, और मेरे टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है, उसको देख लेना। ठीक है। और देखो लीनियर मोमेंटम में से भी क्वेश्चन है, ये तो बहुत इजी है लीनियर मोमेंटम और रेडियस ऑफ जाइरेशन, मतलब ये एक ही टॉपिक है। मतलब इसका मतलब क्या है, ये 3 टॉपिक अगर कर लिया ना आपने तो आपका 2 क्वेश्चन हो गया। मतलब बाकी अगर नहीं भी कुछ किया आपने, मतलब इसी कुछ देखो इतना ही कुछ फार्मूलाज है इसमें। देखो कितना कितना ज़्यादा है, हाँ? कितना बहुत ज़्यादा हार्ड फार्मूला, मतलब फार्मूला है क्या। इस फार्मूले को बार बार आपको पढ़ना है और इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करना है। जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे इसी के रिगार्डिंग, तो आपको क्या होगा, उसको आपको पता चल जाए कि इसी फार्मूला को काम में लगा के कौन से क्वेश्चन कर सकते हो। देखो इसमें भी देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन, देखो रेडियस ऑफ जाइरेशन, इसमें भी क्वेश्चन इसी के ऊपर आ जाता है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला जो एक नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 मैंने जो टॉपिक्स बताया, इन टॉपिक्स को अगर अच्छे से कर लिया, बाकी टॉपिक्स अगर आपने मतलब छोड़ ही दिया, फिर भी आपका 2 क्वेश्चन सही हो जाएगा 3 में से। ठीक है ना। लेकिन हाँ, इसके बाद भी देखो टॉपिक ज़्यादा हार्ड नहीं है। टॉर्क का देखो एक छोटा सा फॉर्मूला है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा एंड आर क्रॉस एफ। ओके, एंड एंगुलर मोमेंटम है ना, आई ओमेगा एम बी आर। देखो आई ओमेगा एम बी आर, इसमें देखो आपकी 2025, 25, 21, 20, 19 अगर इसको कर लिया ना, तो आपका आप समझ लो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपका हो गया। 3 क्वेश्चन आपका लगभग, मैं तो बोलूँगा नंबर 1 टॉपिक, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इन टॉपिक को कर लो। बाकी जो रोलिंग है इसको अभी मतलब छोड़ दो, है ना। क्यों छोड़ दो, क्योंकि इसको आप लास्ट में करोगे, क्योंकि आप पहले रोलिंग को देख के इतना ज़्यादा डर जाते हो कि बाकी आपको कुछ टॉपिक समझ में नहीं आता। देखो ठीक वैसे ही जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना कि एक्सटर्नल फोर्स अगर 0 हो गया तो उसका जो मोमेंटम है कंजर्व रहेगा। ठीक वैसे ही यहाँ पे टॉर्क कंजर्व रह जाता है, सॉरी लीनियर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहता है। कब, जब टॉर्क एक्सटर्नल इक्वल टू 0 होता है। मतलब क्या, यहाँ पे जो टॉर्क है ना वो फोर्स के तरीके से काम करता है। कहाँ, जब हम लोग रिजिड बॉडी समझते हैं तब। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है, टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ, आई इक्वल टू, मतलब इसी के ऊपर ही आपको क्वेश्चन आएगा, इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो इसमें भी कॉन्जर्वेशन है, एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्वेशन है। बस ये तीन टॉपिक यार छोड़ना मत, प्लीज़ यार मत छोड़ो। मेरे बड़े बड़े भाई अगर मेरे को समझते हो तो इसमें 3 टॉपिक, नंबर 4 पॉइंट के 3 टॉपिक हो गया, नंबर 3 के देखो 2 ही टॉपिक इसको छोड़ो, है ना, और नंबर 2 के देखो 3 टॉपिक, है ना। सब टॉपिक बोल सकते हो आप, और नंबर 1 मतलब 1, 2, 3, 4 इनको अगर कर लिया हमने, उसके बाद गोली मारो रोलिंग को। अभी गोली मारो, लेकिन रोलिंग भी बहुत ईजी है। रोलिंग में देखो कुछ ही टॉपिक से आता है, लेकिन क्वेश्चन कब आया था, 2024 में आया था। हाँ अभी तो फिलहाल शायद उसको भी मतलब निकाल भी दिया गया है, लेकिन फिर भी दिया था 2024 में। तो आप क्या करोगे, 1, 2, 3, 4 जितने भी मैंने टॉपिक्स के नाम लिखा है उस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़ना, उसी से ही क्वेश्चन आएगा आपको। अगर आपको हार्ड करना ही है तो 1, 2, 3, 4 जितना भी मैंने टॉपिक के बताया नाम, उसी के रिगार्डिंग आप हार्ड क्वेश्चन करो, लेकिन हार्ड इधर उधर से नहीं, आईआईटी से नहीं, जेई मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको करो। ठीक है। और हाँ चलो, मैं मतलब और जेई मेंस के साथ साथ अगर आपको लगता है कि आप जेई एडवांस करना चाहते हो, लेकिन मैं बोलूँगा नहीं करो, मत करो, अच्छा रहेगा। एम्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते थे उनको करो। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, और ऐसी वीडियोस और पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। और हाँ, आज मैंने देखा था एक बच्चे ने कमेंट किया था कि उसको मेरे वीडियोस देखने के बाद 600 प्लस मार्क्स आ रहा है, मतलब वीडियो देखने की। मैं उसको बताना चाहता हूँ, देखो भाई ये तुम्हारा खुद का मेहनत है। मैं तो यार थोड़ा बहुत मैं ट्राई करके बताता हूँ कि ये करो वो करो, अच्छा रहेगा, है ना। लेकिन मेहनत तुमने किया था इसीलिए हुआ है, और मेहनत तुम अगर सही डायरेक्शन में ऐसे ही करते रहोगे ना, तो मैं तुमको बता रहा हूँ, मैं आज 650 प्लस मार्क्स तुमको इजीली आ जाएगा।
मैंने जो भी जितना भी वीडियोस मैंने बनाया है PYQ इम्पोर्टेंट टॉपिक्स वाले, सारे वीडियोस आप देख लो। और अभी आगे और भी रिमेनिंग चैप्टर का आएगा। अभी कॉलेज के लिए मैं बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ, है ना। आप लोगों को अगर नहीं पता, मैं बता रहा हूँ, मैं BUMS फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हूँ, ठीक है। तो थोड़ा बिजी रहता हूँ, तो इसीलिए मैं वीडियो नहीं बना पाया था बहुत दिनों से। तो अभी फ़िलहाल मैं फ्री हूँ और ट्राई करूँगा रेगुलर बेसिस में वीडियो बनाने के लिए। और मेरे को कमेंट में ज़रूर बताना कि तुमको कौन से वीडियोस चाहिए, मैं तुमको वो प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। और इस बच्चे का कमेंट देख के मेरे को बहुत अच्छा लगा, दिल में सुकून आया कि हाँ, बच्चे फॉलो कर रहे हैं। और हाँ, तुम भी अगर फॉलो करोगे ना तो तुम्हारा भी 600 प्लस मार्क्स कहीं नहीं गया। मेरे प्रीवियस जो जितने भी मैंने चैप्टर्स करवाए हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, फिजिक्स का भी कराया, केमिस्ट्री का भी कराया, बायो का भी कुछ कराया, लेकिन फिजिक्स का थोड़ा ज़्यादा चल रहा है क्योंकि फिजिक्स बच्चों की ज़्यादा डिमांड चल रहा है। तुमको अगर बायो एंड केमिस्ट्री भी चाहिए तो मेरे को कॉमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड बाय। और मेरे को चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। थैंक यू।